उसको देखते ही नितिन जल्दी से उसकी तरफ भागा। ओल्ड फराज कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, आपने मेरे को अभी तक वो टेक्निक नहीं दी, मेरे को वो टेक्निक चाहिए। नितिन का चेहरा अभी पूरी तरह से रोना हो चुका था। वह जल्दी से जाता है और ओल्ड फराज के सर को उठाकर देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसको टच करता है वो पूरा सर मिट्टी के अंदर मिल जाता है। ओल्ड फराज, आपने हमारे साथ में चीटिंग की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने ऐसा कहा था ना कि परीक्षा पास करने के बाद में हमें वो विरासत मिल जाएगी, तो अब आप हमें वो विरासत क्यों नहीं दे रहे हैं? ये गलत बात है, हमें जल्दी से वो विरासत दीजिए। वास्तव में ओल्ड फराज तो यहाँ से भाग गए, ये चीटिंग करी है इन्होंने, वास्तव में ये गलत बात है। नितिन अपना सुझाए नितिन अपना चेहरा सुझाए वहीं पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर वो अकेला नहीं था जो इस घटना से प्रभावित हुआ था। वहीं दूसरी ओर सभी मास्टर टीचर्स और कॉम्बैक्ट मास्टर्स की भी ऐसी ही हालत थी। वह बहुत ही ज्यादा उन्मादी महसूस कर रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह सभी किसी भी पल फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगेंगे। वह सभी अब नितिन को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वह उसको यहीं पर ही कच्चा ही चपा जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर आने के लिए कितनी मेहनत की थी, कितने सारे एग्जाम्स दिए थे, हमारे इतने सारे साथी मारे गए थे, और अब प्रिंसिपल नितिन आपने ये क्या किया? आपने इतने बड़े बड़े झटके उनको दिए थे, वह यहीं पर ही बिखर गए। आखिरकार आप क्या कभी शांति से नहीं बैठ सकते? हर बार जहाँ पर जाते हो वहाँ पर ही तोड़फोड़ शुरू कर देते हो। उन सभी को तो अब ऐसा लगने लगा था कि इस एग्जाम को पास करने के बाद में उनको इतनी बड़ी विरासत मिल जाएगी, लेकिन अब तो उनके साथ में बिल्कुल ही अलग हो गया। इतना लंबा समुद्र पार करने के बाद में भी उन्हें उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिला। एक पल पहले वह सभी ये सोच रहे थे कि अच्छा हुआ वह सभी प्राचीन डोमेन के अंदर नितिन के साथ में आए थे, और अब उनकी काबिलियत को देखने के बाद में उन्हें लगने लगा था कि यहाँ पर उनको कुछ मिलने वाला था, लेकिन अब तो बस खुद का सर पकड़कर रोने लगे थे। आखिरकार क्यों हम लोग प्रिंसिपल नितिन को यहाँ पर लेकर आए थे? ठीक है हम लेकर आ गए, लेकिन उनको हर एक चीज के अंदर आगे धकेलना जरूरी था। और इसी के साथ में अब वह सभी सभी जाफर की तरफ देखने लगे, क्योंकि जाफर ही था जो उन्हें हर बार आगे धकेल दिया करता था। और अब जाफर भी शर्मिंदगी से अपने सर को नीचे करे हुए खड़ा था, क्योंकि उसको पता था कि बाकी सभी लोग उसको क्यों देख रहे थे। उसके बाद में नितिन रोने के बाद में अब पीछे की तरफ मुड़ता है तो वह देखता है कि सभी की नजरें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। उनको देखने के बाद में नितिन ने अपना सिर खुजलाया और अपनी बातों को पलटने के लिए नितिन ने कहा, ठीक है, अब वो तो चले गए, वो देखो हमें यहाँ पर अपने पुरस्कार भी देकर नहीं गए थे। आखिरकार वो हमारे साथ में ऐसा धोखा कैसे कर सकते हैं? नितिन की बातें सुनने के बाद में सभी की आंखों के अंदर अंगारे बरसने लगे। वह तो कि कभी भी नितिन को मार सकते थे, लेकिन वह सभी जानते थे अगर नितिन यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए उन सभी ने अपने आप को शांत करा हुआ था। नितिन अभी वहाँ पे बकवास करे जा रहा था। वास्तव में वो रजिस्टर फराज को आप सभी इतने ज्यादा सम्मान दे रहे थे ना, देख लिया ना, भाग गए ना बिना विरासत दिए हुए। अब क्या करें? चलो छोड़ो, अब वो चले गए तो यहाँ पर कुछ और तो कर नहीं सकते, और वैसे भी हम लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ही इस टेक्निक को अपने पास में रख लिया था। इसीलिए मैं आप सभी को अब ये टेक्निक देने वाला हूँ, क्योंकि नितिन भी जानता था कि उसी की भी थोड़ी बहुत गलती थी, क्योंकि उसी की वजह से और रजिस्टर फराज को इतने एक के बाद एक झटके लगे थे, और जिसके बाद में उनकी आत्मा पूरी तरह से विलीन हो गई थी। उसके बाद में नितिन अपने पास में से एक नोटबुक बाहर निकालता है और उसके ऊपर अब वह टेक्निक निकले रखता है। लेकिन जैसे ही वह सभी उसके बारे में सुनते हैं तो अब उनकी उदासी थोड़ी थोड़ी दूर होने लगती है, क्योंकि अब वह भी समझ गए थे कि अब उनके साथ में ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था, इसीलिए वह इस टेक्निक के साथ में ही आगे बढ़ सकते थे। और ये टेक्निक भी तो कम थोड़ी ना थी, ये भी तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक थी, और अभी अभी उन्होंने इसको देख लिया था, और ये भी तो और रजिस्टर फराज द्वारा ही बनाई गई थी। लेकिन एक पल की सोच विचार के बाद में वह सभी अब जिससे पहले कि नितिन वहां पर उन सभी को वह टेबलेट्स जिससे पहले कि नितिन उनको वो मैनुअल दे पाता, अचानक से उनके पीछे जो टेबलेट्स पड़ी हुई थी वह सभी दरारें आने लगी। उनको देखने के बाद में सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे कहाँ पे जा रही हो? हम तो यहाँ पर हैं, अभी तो रुक जाओ, हमें यहाँ पे अभी तो तुम्हारे ऊपर से वो सारी चीजें समझनी थी। लेकिन आदर्श आगे बढ़ा और उसने कहा, बात कुछ ऐसी है कि जब ओलेंस्टर फराज यहाँ से चले गए तो उसके बाद में ये टेबलेट्स भी टूट गई, क्योंकि ये टेबलेट्स यहाँ पर बहुत समय से बनी हुई थी, और अब ये और अधिक समय तक अपने आप को बनाए नहीं रख सकती थी। वो तो ओल्ड एजेस्टर फराज थी जिनकी एनर्जी के साथ में ये अपने आप को संभाले हुए थी। वो सब ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक से धरती भी हिलने लगती है और धरती के अंदर भी दरारें पड़ने लगती है। उसी के साथ में वो जल्दी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके साथ में अब वो वापस से वो फूलों के गार्डन के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो फूलों के गार्डन के अंदर पहुंचते हैं वहां पर भी वैसे ही सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। सभी तरफ दरारें शुरू हो जाती हैं और आसमान फटने लगता है, नीचे भूकंप आने लगता है, और अब सभी के सभी डरते हुए
चेहरे के साथ में उस जगह से बाहर निकलने के लिए उस गेट की तरफ भागने लगते हैं जहाँ से वो पहले अंदर घुसे थे। लेकिन जैसे ही सभी उस गेट से बाहर निकल जाते हैं, अचानक से वह 9 के 9 गेट भी धूल के अंदर मिल जाते हैं। थोड़ी देर राहत की सांस लेने के बाद में अचानक से नितिन को कुछ याद आता है और वो बोलता है, प्रत्युषा कहाँ पे गई, प्रत्युषा कहाँ गई? क्या किसी ने प्रत्युषा को देखा था? मैंने तो उसको बाहर निकलते हुए नहीं देखा, आखिरकार वो गई कहाँ पर? उसके बाद में नितिन अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है प्रत्युषा को ढूंढने के लिए। लेकिन जिससे पहले कि वह उसको ढूंढने के लिए जा पाता, उससे पहले प्रत्युषा उसके पास में लौट आई थी। प्रत्युषा को देखते ही नितिन ने एक राहत की सांस ली। प्रत्युषा उनके पास में पहुंची और प्रत्युषा ने एक हल्की सी आवाज के साथ में कहा, नितिन क्या हुआ? क्या आपने वह विरासत हासिल कर ली? प्रत्युषा ने शब्द बोले ही थे कि अचानक से सबके चेहरे का रंग उड़ गया और सभी अब नितिन की तरफ वापस से वैसे ही नजरों के साथ में देखने लगे। और उन सभी की नजरों को अपनी ओर देखते हुए नितिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में प्रत्युषा से कहा, नहीं प्रत्युषा, पता नहीं वह हमें बिना विरासत दिए ही चले गए। नितिन की उन बातों को सुनने के बाद में सभी मन ही मन में सोचने लगे, हाँ वो आपकी ही गलती थी, आप ही की वजह से तो वो वहां से भागे थे, हमें इतनी अच्छी विरासत मिलने वाली थी। आखिरकार प्रिंसिपल नितिन, अगली बार अगर आप जब भी उनसे मिले तो प्लीज अपने मुंह को बंद रखना, क्या पता आप वहां पर जाकर भी उनकी आत्मा को पूरी तरह से ही नष्ट कर डालो। लेकिन अब उन सभी को ये पता नहीं था कि अब वह प्राचीन डोमेन के अंदर ओल्ड एंसेस्टर फराज से कहां पर मिल सकते थे, इसीलिए वह बस अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सके थे। नितिन ने खांसती हुई आवाज में कहा, वो बात कुछ ऐसी है कि वह हमें बताने से पहले ही पता नहीं टूट कैसे गए। वह बस हमें विरासत के बारे में बताने ही वाले थे, लेकिन अचानक से उनके शरीर के अंदर बहुत सारी दरारें चलना शुरू हो गई और वो वहीं पर ही टूट गए। उन शब्दों को छुपाने के लिए और अपनी शर्म को दूर करते हुए नितिन ने वह मैनुअल फिर से बाहर निकाली और उन सभी से कहा, ठीक है, अब आप सभी इस मैनुअल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। नितिन ने वह मैनुअल आदर्श की ओर बढ़ाई और मैनुअल जैसे ही आदर्श ने पकड़ी, आदर्श की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरकार 6 घंटे के अंदर ऐसी मैनुअल कैसे बना सकते हैं? आदर्श को इस तरह से चौंका हुआ देखकर सभी के सभी मास्टर टीचर्स और कॉम्बैक्ट मास्टर्स उसके पास में पहुंच जाते हैं और उनको भी एक गहरा सदमा पहुंचता है। कभी वह उस मैनुअल को देख रहे थे और कभी वह नितिन को देख रहे थे। नितिन अभी वहां पर आराम से प्रत्युषा से बात कर रहा था, उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान थी और उस मैनुअल को देखने के बाद में अब उन्हें समझ में आ गया था कि ओल्ड एंसेस्टर फराज किस लिए उस तरह से पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे, क्योंकि वह भी जान सकते थे कि अगर उनके साथ में भी ऐसा कुछ होता तो उनकी वह बची कुछ जिंदगी भी उसी शब्दों को सुनने के बाद में तहस नहस हो जाती। अभी नितिन को देखने के बाद में उन सभी की आंखों के अंदर उसके बाद में वह सभी अब उस टेक्निक को यूज करने के लिए वहीं पर ही बैठ गए। लेकिन अब उन सभी को भी उस टेक्निक को सीखने के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वह समझ सकते थे कि आखिरकार ओल्ड एंसेस्टर फराज को इतना ज्यादा समय कैसे लग गया उस टेक्निक को सीखने के लिए, क्योंकि उससे अलग नितिन ने तो उसको केवल 6 घंटे के अंदर सीख लिया था। इसलिए उन सभी को इसके अंदर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वह सभी 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में भी उस टेक्निक को पूरी तरह सीख पाने में असमर्थ थे। नितिन को देखकर अब उन सभी को उससे डर लगने लगा था। वह वहीं पर ही बैठे बैठे उस टेक्निक को सीखने की कोशिश करने लगे थे। वह सभी अभी उस टेक्निक को सीख रहे थे जिसको अभी नितिन ने उनको दिया था और नितिन वहीं दूर बैठे हुए उन सभी को देखे जा रहा था। लेकिन नितिन उनको देखने के बाद में परेशान होने लगा था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक वो उसका स्टेज 1 भी पार नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में नितिन समझ गया था कि आखिरकार इसका क्या कारण था, कि किस लिए वह अभी तक भी उस टेक्निक को सीख पाने में असमर्थ रहे थे। क्योंकि नितिन ने उसकी 18 गलतियां तो सही कर दी थी, लेकिन उसके अंदर जो 9 शेष गलतियां बची हुई थी उसके कारण भी वो उसको आसानी से नहीं सीख पा रहे थे। और इसके अलावा ये था कि उसके अंदर जो बची हुई 9 गलतियां थी उसके अंदर जेकी की बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता था। उसी कारण से तो ओल्ड एंसेस्टर फराज भी नहीं सीख पाए थे। और रही बात इनकी, ये इतने ज्यादा कमजोर नहीं थे, वो तो इनकी गलती थी कि इनके अंदर अभी तक वो जेकी नहीं भरी हुई थी। नितिन के अंदर तो इतनी ज्यादा एनर्जी थी जिसके कारण वो आराम से इसका यूज कर सकता था। आखिरकार वह अपनी साधना को संत असेसन डिसिफर के साथ में आगे बढ़ाता था, इसीलिए उसके शरीर के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा फूट फूट कर एनर्जी भरी हुई थी। इसलिए नितिन बहुत ज्यादा निराश था
क्योंकि अभी वह उस टेक्निक को सही नहीं कर सकता था। उसके बाद में उसने खड़ा हुआ और फिर वह उन सभी के पास में चला गया और उन सभी से कहने लगा, मैं अब पुराने प्रिंसिपल शेखर को ढूंढने के लिए सेंट एसेसन हॉल के अंदर जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ में चलना चाहता है तो आप जा सकते हैं। वैसे भी नितिन और सभी का यहाँ पर आने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वह यहाँ पर आकर और पुराने प्रिंसिपल शेखर को बचा सके। नितिन की बात सुनने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स और कॉम्बैक्ट मास्टर्स खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हाँ प्रिंसिपल नितिन, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि उन सभी ने पहले ही उस स्वर्गीय दानव पामबटेक अच्छी तरह से याद कर लिया था और इसीलिए वह अब बाद में आराम से कभी भी उसको सीख सकते थे और अब तो केवल वह उनकी योग्यता के ऊपर ही निर्भर करता था, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता था कि नितिन अब उसके अंदर भी उनकी कोई हेल्प कर पाए। हाँ, माना कि नितिन एक अच्छा मास्टर टीचर था, लेकिन वह उनकी जेकी भी तो नहीं बढ़ा सकता था। इतना कहने के बाद में अब वह सभी मैप को देखते हुए उस डायरेक्शन के अंदर चलने लगे जहाँ पर संत एसेसन हॉल था। वहीं पर चलते चलते अचानक से नितिन से कुछ याद आता है तो वह प्रत्युषा की तरफ मुड़ता है और वह प्रत्युषा से पूछता है, प्रत्युषा आप कुछ देर पहले कहाँ पर चले गए थे? मैं आपको हर जगह पर ढूंढ रहा था। नितिन की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में टेलीपैथिक मैसेज भेजा, बात कुछ ऐसी है कि मैं यहीं पर ही आसपास घूम रही थी, कोई इतना जरूरी काम भी नहीं था। और जब नितिन ने वह शब्द सुन प्रत्युषा की बातें सुनने के बाद में नितिन केवल अपना सर हिला सकता था, क्योंकि वह समझ गया था कि प्रत्युषा उसको कोई भी चीज बता पाने में अभी असमर्थ थी। और लेकिन नितिन उसको आगे कोई फोर्स भी नहीं कर सकता था। अगर वह नहीं बताना चाहती थी तो कोई बात नहीं। उसमें ऐप के अंदर देखते देखते वह सभी लोग एक बड़े से गेट के आगे पहुंच गए थे। वह गेट बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर से दिव्य आभा बाहर निकल रही थी। वह गोल्डन कलर से चमक रहा था। उस गेट के मुहाने पर एक सील लगी हुई थी जो किसी को भी अंदर देखने से रोकती थी। गिल्ड लीडर जाफर उस गेट के पास में गए और उस गेट को गौर से देखा और उसके बाद में उन्होंने सबसे कहा, बात कुछ ऐसी है कि इस गेट के अंदर मुझे पता नहीं कुछ क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद में शायद ही इसके बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए पहले मैं, हेड आदर्श और प्रिंसिपल नितिन अंदर जाकर देखना चाहते हैं और आप सभी को यहीं पर ही हमारा वेट करना होगा। जो कि गिल्ड लीडर जाफर को ऐसा लग रहा था क्योंकि आसपास यहाँ पर फॉर्मेशन लगी हुई थी जो किसी को भी भ्रम के अंदर डाल सकती थी, इसीलिए वह सभी को अंदर भी नहीं ले जा सकते थे। हेड आदर्श भी आगे बढ़े और उन्होंने कहा, हाँ गिल्ड लीडर जाफर सही कह रहे हैं, आप सभी को यहीं पर ही रहना चाहिए क्योंकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। आदर्श की बात सुनने के बाद में पार्थ आगे बढ़ा और उन्होंने कहा, हेड आदर्श, क्या आप हमें कायर समझते हैं? हम अपनी मौत से नहीं डरते हैं। पहले ही हम प्राचीन डोमेन के अंदर ये सोचकर आए थे कि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरे होंगे और आखिरकार हम उनसे लड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो क्या हुआ, हम भी आपके साथ में चल सकते हैं। भारत की बात सुनते ही सभी के सभी कहने लगे, हाँ हाँ, हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, हम भी आपके साथ में चलेंगे, क्या पता हम लोग आपका कोई वहाँ पर मदद कर सके। उनकी बात को समझते हुए हेड आदर्श ने कहा, हाँ मैंने कब कहा कि आप सभी मौत से डरते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे हम लोग अंदर फंस जाते हैं और अगर हम लोग आपको भी साथ में ले जाते हैं तो हम सभी अंदर ही फंसे रह जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर बाहर रहते हैं तो बाद में ऐसा हो सकता है कि हमें आपकी जरूरत पड़े, क्योंकि मैं आपको 3 दिनों की मोहलत देता हूँ। आपको 3 दिन हमारा यहीं पर ही वेट करना होगा ताकि कभी भी हमें आपकी जरूरत हो तो आप अंदर जा सके। हेड आदर्श की बात सुनते हुए भारत ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि वह अब हेड आदर्श की बातें समझ चुका था। लेकिन प्रत्युषा उन सबसे आगे निकलती है और वह उनसे कहने लगती है, मैं भी आप लोगों के साथ में चलना चाहती हूँ।